वेलकम बैक श्री। वापस हम आ गए और हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। फैशन इंडस्ट्री के कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे होते हैं, हमारी थिएटर के, एंड ऑल दीज पीपल सिंगर्स होते हैं जो आपको फ्रंट लाइन पर नज़र आ रहे होते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली उन लोगों को बनाने वाले होते हैं, उनको गाइडलाइन देने वाले होते हैं, उनको वो बहुत सारी राहें देने वाले होते हैं कि आप ये कर सकते हैं और बहुत गाइड करते हैं उन लोगों को। एंड होता ये है कि वो लोग जो हैं जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा लोग उनको जान भी लेते हैं और उनके काम को मानते हैं एवरीथिंग, मगर वो लोग जो पीछे काम कर रहे होते हैं और जिनका विजन होता है उनसे हमारी बड़ी कम मुलाकात होती है। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाई जाए और जो उनका विजन है उस हवाले से आप तक ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि वो उनकी क्या सोच है और किस तरह से वो अपने मुल्क के हवाले से काम कर रहे हैं। और अब जब हम अपने मुल्क के बात करते हैं तो जो हमारा कल्चर है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जिस तरह हम अपने कल के भी शो में यही बात कर रहे थे, अगर हम अपने कल्चर को भूल जाएं और दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दें और पाकिस्तान का कल्चर कहीं इधर उधर चला जाए तो हमारी कोई शनाख्त, हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी। हम कहीं पर भी चले जाएं दुनिया के अंदर, लोग हमें ये कहेंगे कि हाँ ठीक है पाकिस्तानी है, मगर इनका कल्चर क्या है वो कुछ समझ नहीं आती। तो आई थिंक अगर ऐसे लोग हों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप अपने कल्चर को और आपके मुल्क की ब्यूटी है उसको आप प्रमोट करें और लोगों के सामने पेश किया जाए, आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो बेड़ा है ये सर पे अपने उठाया है हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री टू प्रमोट न्यू पीपल, जो नए मॉडल्स होते हैं, और बहुत सा टैलेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उन पाकिस्तानी लोगों को कि वो अपना टैलेंट और जो भी उनकी सलाहियतें हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को बता सकें कि हम पाकिस्तानी हैं एंड वी कैन डू ऑल दिस। हमारे साथ हैं बेस्ट मॉडल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ एनजीओ है उसके लिए भी काम करते हैं जिसका नाम है, फाउंडर मेंबर हैं उस एनजीओ के, सेव आवर मदर अर्थ। अब ये फैशन और ये एनजीओ इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मगर कई दफ़ा इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस इन्होंने किया है। हमारे साथ हैं मोहम्मद उस्मान अमन। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं? आई एम ऑल राइट अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात होती है कि इंसान अपने आप को पीछे रख के बाकी सारे लोगों को प्रमोट करो। हम आपसे गुफ्तगू करेंगे जो भी आपने पिछले 10 सालों में काम किया है एंड यू हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क। हम ये चाहेंगे कि इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, एक पैकेज जो है हमारे पास आपका उस हवाले से हम बात भी करेंगे, मगर उससे पहले वो देखेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट दैट पैकेज। बहुत सारी मॉडल्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई इंटरनेशनली वो देखते हैं। लेट्स सी व्हाट ही हैज़ डन इन लास्ट प्रीवियस 10 years फॉर पाकिस्तान।
क्विक लुक थी उस काम की और उन तमाम लोगों की जो इंट्रोड्यूस करवाए मोहम्मद उस्मान अमन ने पिछले तकरीबन 9-10 सालों में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो उस्मान मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ने LLB किया हुआ है बेसिकली जी, ठीक है, और जो आपकी बेसिक एजुकेशन है लॉ फैशन, दूर दूर से इनका कोई ताल्लुक है वैसे? नहीं, कतई नहीं। कोई ताल्लुक, तजाद है, बहुत तजाद है। ठीक है, तो ये किस तरह से आप LLB आपने अपनी चॉइस पे किया था या आपने अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए किया था? बिकॉज ज़िंदगी में हम आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हम बहुत सारे काम जो है ना लोगों को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। पेट को खुश करने के लिए किया था। तो फिर पेट खुश नहीं हुआ? पेट बहुत खुश है। नहीं, किससे, कौन सा वाला काम पेट को खुश करने के लिए किया था? LLB करना या ये काम जो शुरू किया? मेरा ख्याल एक साउंड डिग्री जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है इन एनीबडीज लाइफ, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, लेकिन दे हैव टू फॉल बैक ऑन समथिंग फॉर बेड टाइम्स, राइट? तो probably Are you trying to say कि खुदा न खास्ता अगर कभी फ्यूचर में आपको LLB की तरफ वापस जाना पड़ा, आपको लगता है वहाँ पे आपका काम बन जाएगा? एटलीस्ट हाथ पैर तो चला ही लेंगे। ठीक, तैरना आ जाए तो बंदा डूबता तो नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही। ठीक ठीक। तो फिर आपकी एकदम से जो ये स्टार्ट हुआ बेस्ट मॉडल पाकिस्तान, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस तरह से ये स्टार्ट किया? बिकॉज इससे पहले कभी हुआ नहीं था। बेसिकली जो डिलेमा था वो ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था और वो था तो मेजॉरिटी को पाकिस्तान का पता ही नहीं था कि पाकिस्तान मुल्क क्या है। तो जो आपने जिक्र किया सेवा मदर अर्थ का, तो उस वक्त मैंने वो NGO का कायम शुरू किया था टू प्रमोट पाकिस्तान द एनवायरनमेंट कॉजेज, बिकॉज आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, और एनिमल राइट्स और इन चीज़ों के ऊपर शुरू हुआ NGO का काम। और फिर आपने सोचा कि एनिमल राइट्स के ऊपर तो बाद में काम करेंगे, पहले इंसानों के राइट्स? नहीं, अभी सम का काम शुरू ही हुआ था। तो सितंबर 11 का ट्रेजिक इवेंट हो गया स्टेट्स में, और मैं जिस तरह से पाकिस्तान का नाम चाहता था वो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का माशाल्लाह नाम काफ़ी इंटरनेशनली हो गया। जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी जान गए इन दी रॉन्ग मीन्स। सही। सर्टनली पाकिस्तान वो नहीं है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, मैं पर्सनली समझता हूँ। और क्यों टूरिस्ट नहीं आता हमारे यहाँ, तो उसको प्रमोट कैसे किया जाए, कैसे सही इमेज पोर्ट्रे की जाए, और वो हुआ। तो फिर बेस्ट मॉडल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट्स अगेन मोर और लेस अ नॉन डोनेशन टेकिंग NGO व्हिच वर्क्स फॉर प्रमोटिंग पाकिस्तान्स टूरिज्म कल्चर इंटरनेशनली। ठीक है, पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट करते हैं, टूरिज्म एंड कल्चर। ठीक है, जो काम आपने आज तक किया, योर फ्यूचर प्लान्स एंड एवरीथिंग एंड योर एक्सपीरियंस दैट यू हैड यू नो इन डिफरेंट कंट्रीज, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर रुकना है हमें ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को मोहम्मद उस्मान अमन के साथ आगे बढ़ाएंगे।